जिस भारतवर्ष ने प्राचीन समय में दुनिया को ये बताया कि परिवार होता क्या है, परिवार की संस्कृति क्या होती है, परिवार का संस्कार क्या होता है, उसके बारे में बताने का काम किया। यानी दुनिया को एक सूत्र दिया, वसुधैव कुटुंबकम का, यानी पूरी धरती को, पूरी पृथ्वी को परिवार के सूत्र में बांधने का काम किया। आज उसी भारतवर्ष में परिवार की जो परिकल्पना है, परिवार की जो संस्कृति है, परिवार का जो संस्कार है, वो छिन्न भिन्न होता जा रहा है। यानी परिवार सबसे ज्यादा अगर दूषित हो रहा है या परिवार की जो परिकल्पना सबसे ज्यादा खंडित होती जा रही है, वो अगर मानिए कहिए भारतवर्ष में हो रही है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जहां हमारे यहाँ संयुक्त परिवार हुआ करता था, जिसे हम कुटुंब कहते थे, एक साथ बैठना, एक साथ भोजन करना, एक साथ प्रसाद ग्रहण करना, एक साथ मंदिर में जाना, एक साथ कीर्तन करना, एक साथ शादी ब्याह में जाना, एक साथ चलकर सारे कार्य करना, आज उसी परिवार में, उसी भारतवर्ष में परिवार में ये देखने को कम मिलता है। यानी परिवार में अपना एक साथ बैठना, उठना, खाना पीना, पूजन पाठ, सारे कार्य अब नहीं होते, क्योंकि हमने संयुक्त परिवार की जो परिकल्पना थी या संयुक्त परिवार हमारे यहाँ जो हुआ करते थे, उसे हम तोड़कर एकल परिवार की ओर जा रहे हैं और इसी के कारण हम एक साथ काम नहीं करते। परिवार खंडित कहाँ होते हैं, जरा यहाँ देखिए। जब छोटे भाई होते हैं दो, तो आपस में बैठते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, स्कूल जाते हैं, सारे काम एक साथ करते हैं। धीरे धीरे बड़े होते हैं, जब उनकी शादियां होती हैं, तो फिर उसके बाद वो एक साथ नहीं रह पाते। ये अधिकांशतः भारतवर्ष के परिवारों में हो रहा है, आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो भाई छोटे बचपन में और युवावस्था में एक साथ बड़े प्रेम और भाव के साथ रहते हैं, शादी होने के बाद वही भाई क्यों आखिर अलग हो जाते हैं। अब अलग हो जाते हैं, इसका दुष्परिणाम आप देख लीजिए। जब पति पत्नी एक साथ रहेंगे, उनके बच्चे होंगे, तो फिर वो एकल परिवार में बन जाते हैं। यानी उनका लालन और पालन सिर्फ उनके माता पिता ही करते हैं। और संयुक्त परिवार अगर होता तो उन बच्चों को कितना प्रेम मिलता, कितना प्यार मिलता, ये आप जरा सोचिए। उनके साथ चाचा चाची होते, उनके साथ दादा दादी होते। यानी परिवार का जो पूरा एक रिश्ता है, उस रिश्ते के बारे में बच्चे जान पाते। लेकिन आज बच्चे रिश्तों के बारे में नहीं जान पा रहे हैं। आज चाचा चाची के रिश्ते क्या होते हैं, उन्हें पता नहीं। आज ताऊ और ताई के रिश्ते क्या होते हैं, उन्हें पता नहीं। दादा दादी के क्या प्यार स्नेह होते हैं, वो भी नहीं पता, क्योंकि माता और पिता ही तो केवल अपने बच्चे को पालते हैं। जब संयुक्त परिवार हुआ करता था, तो जरा उसकी परिकल्पना देखिए, जरा उस ओर लौट कर देखिए, कैसे दादी छोटे से बच्चे को पूरे गांव में लेकर घूमा करती थी। शाम के समय में दादी उसे बुलाती थी और प्यार से अपने ऊपर लिटा के छोटे बच्चे को लोरियां सुनाया करती थी, कहानियां सुनाया करती थी। उन कहानियों के माध्यम से ढेर सारी ऐसी बातें बताया करती थी जो बच्चे के संस्कार के लिए काम आता था। जो बच्चा बड़ा होता था तो धीरे धीरे फिर वो संस्कार से जुड़ता जाता था, वो अपने परिवार से जुड़ता जाता था। शाम के समय कहीं बैठकर दादाजी उसे बड़े प्यार दुलार से, भाव से स्नेह किया करते थे, तो बच्चा जान पाता था कि हमारे दादाजी हैं, हमारी दादी जी हैं। लेकिन आज एकल परिवार में पति पत्नी रह रहे हैं, ना भाई को रखना चाहते हैं और माता पिता को तो रखना ही नहीं चाहते हैं साथ में। और इसके कारण से बच्चा संस्कार से दूर हो जाता है, परिवार से दूर हो जाता है। परिवार क्या होता है उसके बारे में भी बच्चा जान नहीं पाता है। तो अगर हमें अपने संस्कार की ओर लौटना है और अपने बच्चों में खासकर संस्कार डालना है, तो संयुक्त परिवार की ओर लौटना होगा, अपने बच्चों को संस्कार देना होगा। जिस भारतवर्ष में परिवार की इतनी सुंदर परिकल्पना थी, जिस भारतवर्ष में परिवार संस्कार के रूप में माना जाता था, आज अगर उसी भारतवर्ष में परिवार खंडित होता है, परिवार विखंडित होता जा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। आप केवल भारतवर्ष की आत्मा निकाल रहे हैं, आप भारतवर्ष के प्राण निकालने का काम कर रहे हैं, आप भारतवर्ष की संस्कृति को छिन्न भिन्न करना चाह रहे हैं। तो आइए अपने परिवार की ओर लौटिए, आइए अपनी पुरानी संस्कृति की ओर लौटिए, जो 40-50 साल पहले अपने गांव में, अपने परिवार में दिखता था, जहां पर एक साथ शाम के समय परिवार के सारे सदस्य या तो आंगन में या छत पर बैठते थे, बातचीत करते थे, शाम होने लगती थी, एक साथ बैठकर भोजन करते थे, छोटे बच्चे साथ में होते थे, दादा दादी साथ में होते थे,
ताऊ और ताई, चाचा चाची होते थे, सबके रिश्ते वहां पर दिखाई देते थे। वो सुनहरा आंगन, वो अच्छा सा आंगन और वो घर की छत आज भी लौट आएगी जब हम परिवार की ओर लौटेंगे। कोशिश करिए, प्रयास करिए, परिवार बनाइए।